कौन था वो योद्धा जिसने महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पर 12 बाण दागे थे। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने हथियार ना उठाने का वचन दिया था, लेकिन फिर भी एक योद्धा ने श्री कृष्ण पर 12 बाण दाग दिए थे जो उनके शरीर पर जा लगे थे। तो आइए इस घटना को जरा विस्तार से जानते हैं। दरअसल महाभारत के युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन और दुर्योधन को चुनाव करने का मौका दिया था। या तो वो श्री कृष्ण को निहत्थे चुनते और वो इस युद्ध में हथियार ना उठाते, या उनकी नारायणी सेना का चुनाव होता। दुर्योधन ने ये समझ लिया था कि श्री कृष्ण अगर हथियार नहीं उठाएंगे तो उनका कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए उसने उनकी नारायणी सेना का चुनाव किया। जबकि अर्जुन ने भले ही श्री कृष्ण निहत्थे थे और युद्ध में भाग नहीं लेने वाले थे, फिर भी उनका ही चुनाव किया। इसके बाद हमारे मन में ये सवाल आता है कि अगर श्री कृष्ण ने इस युद्ध में हथियार उठाया ही नहीं था तो वो कौन सा योद्धा था जिसने श्री कृष्ण पर 12 घातक बाण छोड़ दिए थे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, वो और कोई नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। तो चलिए अब जानते हैं कि उस समय परिस्थिति कैसी थी जिस कारण कर्ण ने श्री कृष्ण पर 12 बाण दागे थे। महाभारत के युद्ध का 17वां दिन। अर्जुन और कर्ण आमने सामने थे और अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। कर्ण अपने घातक हथियारों का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो अर्जुन को खत्म करना चाहते थे, जबकि अर्जुन चाहते थे कि वो अपने घातक हथियारों से कर्ण का वध कर दें। दोनों ही बचपन से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मानते थे और आज साबित करने का सबसे बड़ा मौका था। और इस तरह कर्ण ने उस अस्त्र का इस्तेमाल किया जिसको वो कई सालों से संभाल कर रखे हुए थे। ये अस्त्र था सर्प बाण। असल में ये बाण पाताल लोक में अश्वसेन नाम का एक नाग था और ये नाग अर्जुन का परम शत्रु था। इस शत्रुता का सबसे बड़ा कारण था कि अर्जुन ने खांडव वन में उसके सभी परिवार वालों को मार दिया था और वहां पर ऐसा विनाश किया था जिस कारण वो उनका शत्रु बन गया था। खांडव वन में रहने वाले सभी सर्पों को अर्जुन ने भगा दिया था। तभी से अश्वसेन अर्जुन को मारने के लिए तैयारी कर रहा था। यहाँ पर आपको कुछ जानकारी कई ग्रंथों में कुछ और तरह से मिलेगी और कई ग्रंथों में कुछ और तरह की। कई ग्रंथों में इसी नाग को तक्षक नाग कहा गया है, जबकि कई ग्रंथों में इसे तक्षक नाग का पुत्र कहा गया है। इस तरह अश्वसेन ने महाभारत के युद्ध से पहले ही कर्ण के इस बाण को चुन लिया था, क्योंकि वो जानता था कि एक ही योद्धा है जो अर्जुन को इस युद्ध में हरा सकता है। जब कर्ण सर्प बाण का इस्तेमाल कर रहे थे तब अश्वसेन उसी बाण पर विराजित हो गए और इस बाण के साथ अपनी शक्ति भी बढ़ा ली। जब कर्ण ने इस बाण का इस्तेमाल किया तो अर्जुन इस बाण को समझ नहीं पाए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पहले ही इसे समझ गए थे और उन्होंने अपने पैर के वजन से इस रथ को थोड़ा सा जमीन में गाड़ दिया और ये रथ थोड़ा सा नीचे की तरफ धंस गया। इसके बाद वो बाण अर्जुन के मुकुट से टकराया, उसे क्षति पहुंचाई, लेकिन अर्जुन को कोई क्षति नहीं हुई। कर्ण ने ये बाण इस तरह से छोड़ा था कि अर्जुन के गले पर जा लगता, लेकिन श्री कृष्ण के इस तरह से रथ नीचे की तरफ झुकाने के कारण ये बाण उनके मुकुट से टकराकर एक तरफ चला गया था। इसके पश्चात जब वो रथ धरती में धंसा हुआ था तो अर्जुन उसके पहिए को निकालने के लिए नीचे उतरे। उसी समय कर्ण को ये मौका दिखा और उसने घातक बाण अर्जुन पर छोड़ दिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसको भी पहचान गए थे और वो अर्जुन के सामने आ गए। उन्होंने वचन दिया था कि वो किसी भी तरह के हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए वो बस अर्जुन के सामने खड़े रहे। कर्ण द्वारा छोड़े गए 12 घातक बाण श्री कृष्ण को जा लगे थे और उनके शरीर में वो गड़ गए थे। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने अर्जुन को अश्वसेन नाग के बारे में बताया और अर्जुन ने अपने बाणों से अश्वसेन का वध कर दिया। तो ये थी वो घटना जिसमें श्री कृष्ण पर 12 तीरों का वार हुआ था और उन्होंने ये अपने शरीर पर सहन भी किए थे।
भले ही ये तीर अर्जुन पर छोड़े गए थे, लेकिन श्री कृष्ण ने इन्हें रोककर अर्जुन को बचा ही लिया था। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ ऐसी और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।